हर एक बीती आशीष के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। अक्सर ऐसे ही होता है, हम आशीष तो प्राप्त करते हैं, प्रभु करता है जीवन में काम, लेकिन उस आशीष को पाकर फिर और नया मांगते हैं। मांगने में कोई गलत नहीं है, लेकिन कई बारी पिछली आशीष जो प्रभु ने दिया है उसको हम भूल कर शायद धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। हर एक बुरी आदतों से जो बचाया उसका धन्यवाद करें। हर एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया उसका धन्यवाद करें। हर एक बुरी बीमारी से प्रभु ने बचाए रखा उसका हम धन्यवाद करें। हर एक बुरे रिश्तों से प्रभु ने बचाए रखा उसका हम धन्यवाद करें। हर बीमारी की अवस्था से प्रभु ने बचाए रखा उसका हम धन्यवाद करें। हर एक बीती आशीष के लिए, क्योंकि हमारा प्रभु भला है। इस बात को जानना है, मानना है कि प्रभु जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि प्रभु भला है। अपने जीवन से, अपने हृदय से बात कीजिए और बोलिए प्रभु भला है। आपका हृदय आपकी बात सुनता है। क्यों ना आज हम अपने हृदय से बात करें और कहे प्रभु भला है, मेरा प्रभु भला है। खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, भला है मेरे लिए। कितने लोग इसे गाते हैं? खुदा गाते हैं खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, भला है मेरे लिए। सारी आशीष को याद करते हुए खुदा तू भला आवाज में, खुदा तू भला है, जोर से खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, भला है मेरे लिए। हर एक परिस्थिति में वो भला है। खुदा तू भला है, तू भला है, खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, भला है मेरे लिए। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु 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 नाम। लोग आजादी के साथ बुला सकते हैं, बोलो नाम यीशु नाम, कितने लोग आजादी के साथ पुकारते हैं? बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हर सुबह
शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सारी महिमा देते हुए बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु सारी महिमा नाम। देते हुए बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, सारी परिस्थिति यीशु में नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। धन्य नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। धन्य नाम मेरा यीशु नाम, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आपकी आवाज में धन्य नाम धन्य यीशु नाम, यीशु नाम। जोर से जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ धन्य नाम मेरा यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज हमारे वो साथ है, क्योंकि कल हमारा उसके हाथ है। धन्य नाम यीशु नाम, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ धन्य यीशु नाम, यीशु आपकी नाम। आवाज में जय जय नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। यीशु नाम। ओ धन्य नाम यीशु नाम, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ धन्य नाम मेरा यीशु नाम, क्योंकि जय जय नाम, जय जय नाम। ओ यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम 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 यीशु। आंखों को बंद करते हुए गाएंगे यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। पूरी शक्ति के साथ पुकारेंगे यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम। हमारी परिस्थिति में पुकारिए यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। हमारे परिवार में एक ही नाम यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। आपकी आवाज में यीशु नाम, यीशु नाम नाम जोर से गाएंगे यीशु नाम नाम पूरे नाम, वातावरण में। यीशु नाम नाम नाम, यीशु एक और बार आपकी आवाज में जोर से यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। खुदा तू भला है, खुदा तू भला
आप अच्छे खुदा है, आप अच्छे गडरिया है, आप एक अच्छे चरवाहा है, आप भले हैं। पिछले दिनों शायद ही हमने समय निकाला सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप एक भला खुदा है, आप एक अच्छे खुदा है। आपकी करुणा हर दिन हमारे लिए नई है, आपका प्रेम हर दिन हमारे लिए नया है। आज आपने हमें एक मौका दिया आपका नाम पुकारने के लिए, जीवितों के बीच जीवित रहकर आपको पुकारने का मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु। इस आज़ादी से हम आपका नाम पुकार सकते हैं, इसलिए धन्यवाद यीशु। इस आज़ादी के लिए धन्यवाद यीशु कि हम आपका नाम पुकार सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के हम आपका नाम पुकार सकते हैं, इसलिए धन्यवाद यीशु। आइए हम कुछ देर अपनी अपनी आवाज़ को उठाकर क्यों ना प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया के गूंज से इस वातावरण को भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी अपनी इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए, इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए कहे यीशु तू भला है, यीशु तू भला है, यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी महिमा। सब लोग आवाज उठाकर, एक बारी आवाज उठाकर कहे यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद। उन सब आशीष को याद करते हुए, सारी आशीष को याद करते हुए कहे यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शाबारा बाला बाला, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। खुदा तू भला है, भला है मेरे लिए। प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर एक हालेलुया में हमारा छुटकारा, हर एक हालेलुया में हमारा छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, हर एक हालेलुया में हमारी चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है, कितने लोग कह सकते खुदा सचमुच भला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं जरा हाथ मिलाकर बोल दीजिए जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अरे अभी भी किसी ने मुस्कुरा के तो नहीं बोला, जरा आसपास देखिए कौन बैठा है, जरा मुंह शक्ल देख के बोलिए जय यीशु। पास वाले को पूछो मेरी शक्ल देख ली आपने? अरे पूछो ना, देख ली कि नहीं? हालेलुया। अरे हम कलीसिया मिलकर प्रभु को, हम जो ईसाई जो समुदाय है, ये एक अकेला विश्वास जीने के लिए नहीं है। हमने मिलकर प्रभु की आराधना करना है, मिलकर उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अकेले मसीही जीवन जीने के लिए हम नहीं बुलाए गए, मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाकर, एक दूसरे को उत्साहित करके हमने आगे बढ़ना है। हम अकेले अगर स्वर्ग जाएंगे तो जरूर प्रभु पूछेंगे, अरे आपके साथी जो आपके साथ चर्च में बैठते थे वो कहाँ है? हालेलुया। इसलिए एक बारी फिर से पास वाले को देख के बोले जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद राजा बाइबल में इस प्रकार से कहते हैं, वो कहते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्या बोलता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, आगे बोलता है उसके एक भी उपकार को
जोर से, किसको याद है? उसके एक भी उपकार को मत भूलो। कभी ना भुलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अपने मन को कहते हैं कि हे यहोवा प्रभु को धन्य कहे। आज शायद जब यहाँ पे लोग बैठे हैं, शायद हमारे मन में शायद धन्यवाद देने का इच्छा नहीं होगा, लेकिन दाऊद राजा क्या बोलते हैं? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हमें अपने मन से बोलना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मन हमें ना बोले अरे आज तो नौकरी नहीं मेरी, आज तो ये पैसा नहीं था, इसलिए प्रभु को धन्यवाद क्यों देना है। राजा दाऊद कहता है अपने मन को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके एक भी उपकार को ना भूलना। आइए क्यों नाम दाहिना हाथ उठा के बोलेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे यहोवा को धन्य कहे और उसके एक भी उपकार ना भूलना। ना भूलना। एक और बार, हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे यहोवा को धन्य कहे और उसके एक भी उपकार ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना। ना भूलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, अपने मन से पूछो, आवाज सुनी उसने आपकी? सुनी कि नहीं सुनी है? सुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब परिस्थिति अच्छी है तब स्तुति करना बहुत आसान है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। देखो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दान देना भी आसान है, सब कुछ आसान है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति में विश्वास करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। दाऊद राजा कहते हैं, हे मेरे मन, वो अपने मन से कह रहे, हे मेरे मन, क्या करना है? चुपचाप नहीं बैठना है, यहोवा को धन्य कहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक जय का जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। जय का जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो जय का जीवन कैसे जीना है? धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए और आराधना करते हुए। कितने लोग जय का जीवन जीना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, लेकिन क्या करना है? धन्यवाद देना है, स्तुति करना है और आराधना करना है। तीन चीज क्या करना है? धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, आराधना। पास वाले को पूछो, तीन चीजें मालूम है आपको? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम जल्दी से एक भजन संहिता का वचन सुनेंगे और फिर आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें स्तुति कर, धन्यवाद देना है, स्तुति करना है और आराधना करना है। अरे कई लोगों ने सुना और बाकी लोगों ने नहीं सुना। सबको माइक में आवाज आ रही है मेरी? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद देना है, स्तुति करना है और आराधना करना। अभी भी सबकी आवाज नहीं आई। धन्यवाद देना है और तीन चीजें चलना ही है, तभी हम जय का जीवन जिएंगे। हालेलुया। अगर मन बोलेगा धन्यवाद नहीं देना, अपने आप मन से क्या बोलना है? हे मेरे मन, प्रभु को धन्य। आगे बोलिए जोर से, यहोवा को धन्य कहे और उसके एक भी वरदान कभी नहीं ना भूलना। हम सुनेंगे भजन संहिता 28, भजन संहिता 28 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरा सहायक और रक्षक है और मेरा मन उस पर आशा लगाए रखेगा और मुझे सहायता मिली है। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे बड़े शक्ति के साथ, विश्वास के साथ। यहोवा मेरा सहायक, यहोवा मेरा जोर सहायक, से आपकी परिस्थिति सुनने पाए। यहोवा मेरा सहायक यहोवा मेरा सहायक और रक्षक है और रक्षक है और मेरा मन और मेरा मन उस पर आशा लगाए रखेगा और उस पर आशा लगाए रखे और मुझे सहायता मिली है और मुझे सहायता मिली और है। मुझे सहायता मिली है। और मुझे सहायता मिली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारा मन उस पर आशा लगाए रखेगा, हमें क्या मिलेगा? अरे जोर से, अब हमारा मन उस पर आशा लगाए रखेगा तो क्या मिलेगा? सहायता। पास वाले से पूछो क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन को काबू करना बहुत जरूरी है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अभी हमने सुना, जब मेरा मन उस पर आशा लगाए रखेगा तब मुझे सहायता मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो जय का जीवन, जय का बोलो जीवन, जय का जीवन जय का जीवन जीने के लिए जीने के लिए यीशु ने बुलाया है। यीशु ने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और एक वचन पढ़ूंगी फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आइजाया नबी का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 7।
प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं ना डरूंगा। जोर से बोले, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरा सहायता करता इसलिए है, मैं ना डरूंगा। इसलिए मैं ना डरूंगा। मैंने पत्थर की तरह मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह अपना मुंह कड़ा कर लिया है। कड़ा कर लिया है। मैं जानता हूँ मैं जानता कि हूँ अंत में अंत में मुझे निराश मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। नहीं होना होना पड़ेगा। जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से बोलेंगे, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी सहायता करता इसलिए है, मैं ना डरूंगा। इसलिए मैं ना डरूंगा। मैंने मैंने पत्थर की तरह पत्थर की तरह अपना मुंह अपना मुंह कड़ा कर लिया है। कड़ा कर लिया मैं है। जानता हूँ मैं जानता कि हूँ अंत में कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। निराश नहीं होना निराश नहीं होना पड़ेगा। निराश नहीं होना हालेलुया। हालेलुया। पत्थर की तरह कड़ा कर लिया है। उसके बाद क्या होगा? मुझे निराश, नहीं होना पास वाले से बोलो, मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। निराश बोलो, आपके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे निराश। नहीं होना अरे पास वाले से बोलो, मुझे आपका नहीं पता लेकिन मुझे निराश नहीं होना नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आइए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताली बजाकर, क्योंकि निराश नहीं होना है। हम जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। गाए, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूं। आपकी आवाज में, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीष रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीष रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होवे। ताली बजाकर, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। आप लोग गाएंगे, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहे। ताली बजाकर, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी। बेटा मैं प्रभु का बना
आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता आपकी रहूंगा। आवाज में मेरे प्रभु की जोर से उसकी बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की। जय। ये जो सारे वचन हम बोल रहे हैं ये हमारे ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसने वचन को बोलकर आशीष ले ली, आशीष उनकी है। जिन्होंने मुंह बंद कर लिया, आशीष पास वालों के पास चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमने गाया मेरे प्रभु की सहायता से क्या होगा, निश्चय ही बन मैं क्या बनूंगा, आशीष निश्चय ही बनूंगा। मैं क्या, आशीषित रहूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा और उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। आगे हम बोल रहे देश में आशीष रहूंगा, मैं कामों में आशीष पाऊंगी। सारी भविष्यवाणी हम अपने ऊपर कर रहे हैं। जो बोल रहा है विश्वास से, सारी आशीष उसकी है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक बारी हालेलुया। फिर से हम जोर से इस गीत को सीखेंगे, गाएंगे और प्रभु के लिए महिमा देंगे। ताली बजाकर अपने स्थान से जरा हिलेंगे और अपने जीवन में ये आशीष के वचन भविष्यवाणी करते हुए गाएंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। आपकी आवाज में मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा, मैं कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा, मैं कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरतें सारी पूरी हो। ताली बजाकर मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होवेंगे। मेरा जीवन उसका ही दान तन मन बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगा। ये जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना आप रहूंगा। गाएंगे। मेरी भलाई होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना। आप लोग गाएंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा, आशीषित मैं उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा।
हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया 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 जीवित यीशु की आराधना 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 हालेलुया हालेलुया शाराबारा बारा बारा शौदा वाला सब लोग मिलकर आवाज उठाकर बोलिए हालेलुया हालेलुया स्तुति करते जाइए स्तुति करते जाइए स्तुति करते जाइए आज प्रभु कुछ नया करने पर है कुछ नया करने पर है नया करने पर है ले लीजिए आशीष को ले लीजिए हालेलुया 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 शाराबारा वाला शौदाबारा वाला खुदावंद धन्यवाद यीशु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु आराधना धन्यवाद यीशु धन्यवाद थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 जोर से हालेलुया 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 हो सके तो अपनी आंखों को बंद कीजिए प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है धन्यवाद स्तुति और आराधना ये तीन हमारे जीवन में मजबूत होंगे तो हम जय का जीवन जीने पाएंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 10 में कहता है जो अंधकार में भटकता है और कहीं भी प्रकाश नहीं दिखता वह प्रभु के नाम पर भरोसा करे अपने ईश्वर की सहायता पर निर्भर करे जो अंधकार में भटकता है और कहीं भी प्रकाश नहीं देखता उन लोगों से प्रभु कहता है वे प्रभु के नाम पर भरोसा करे अपने ईश्वर की सहायता पर निर्भर करे हम लोग इधर उधर भटकते हैं कहते हैं कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है आज प्रभु आपसे कहते हैं जो अंधकार में भटकता है जो कहीं भी प्रकाश नहीं देखता है उसको क्या करना है प्रभु बताते हैं वे प्रभु के नाम पर भरोसा करे अपने ईश्वर की सहायता पर निर्भर करे प्रभु के नाम पर भरोसा और ईश्वर की सहायता पर निर्भर प्रभु हमसे कोई बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं कहता है पहाड़ों पर जाकर ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं कहता है प्रभु के नाम पर भरोसा और उसकी सहायता पर निर्भर करना आइए अपने हृदय को प्रभु के करीब ले जाएं प्रभु के साथ जुड़ने के लिए हम सत्संग में आते हैं बाकी दिनों हम संसार के साथ जुड़े होते हैं लेकिन 2 घंटे जो हम निकालते हैं हफ्ते में हमारे सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ने के लिए उसके साथ एक होने के लिए हम बुलाए गए हैं इधर उधर देखकर हम अपनी आशीष को बर्बाद ना करें अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़ दीजिए आज प्रभु कुछ नया करेगा जो अंधकार में भटकता है जो कहीं भी प्रकाश नहीं देखता है वे प्रभु के नाम पर भरोसा करे उसे कहेंगे यीशु तेरे करीब आने से मेरा जीवन बदल गया है मेरा परिवार बदल गया है मेरी सोच बदल गई है आराधना में प्रवेश करेंगे अपने हृदय को प्रभु के साथ जुड़ने के लिए परिवार को प्रभु के सामने रखते हुए जो अंधकार में भटक रहा है जो कहीं भी प्रकाश नहीं देख पा रहा है प्रभु कहते हैं मेरे नाम पर भरोसा करो
मेरे नाम पर भरोसा करो। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद। हाथों को उठाकर गाएंगे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक और बार धन्यवाद, आवाज उठाकर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। दोनों हाथ उठाकर गाएंगे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग घुटने में आएंगे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर झुकाकर धन्यवाद। एक क्षण के लिए प्रभु को अपना जीवन दे देंगे, क्योंकि जो अंधकार में भटकता है और कहीं भी प्रकाश नहीं देखता है, वे प्रभु के नाम पर भरोसा करे और ईश्वर की सहायता पर निर्भर करे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 में 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं।
एक धन्यवाद के हृदय के साथ हम प्रभु के सामने बैठेंगे, आंखों को बंद करते हुए एक क्षण प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। जीवितों के बीच में जीवित रहकर जीवित खुदा को धन्यवाद देने का अवसर प्रभु ने दिया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आंखों को बंद करके सभी लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 में वचन इस प्रकार से कहता है कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। यीशु जैरस नाम के अधिकारी की बेटी को, जो 12 वर्ष से बीमार थी, मरने पर थी, और भारी भीड़ चारों ओर से यीशु को घेरे हुए थी। तभी एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, भीड़ के बीच से निकलकर प्रभु के पल्ला को छू लेती है। उसने अपनी परिस्थिति पर गौर नहीं किया, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसको उसकी परिस्थिति से बाहर आना है, उसको चंगाई पाना है। परिस्थिति की चिंता ना करते हुए, भीड़ की चिंता ना करते हुए, उसने भीड़ में से रास्ता बनाकर प्रभु के पल्ला को छू लिया, और जैसे ही उसका हाथ उसके प्रभु के पल्ले पर पड़ा, उसी समय उसकी चंगाई पूरी हुई। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज शायद हमें भीड़ में से निकलकर प्रभु के पास आना नहीं पड़ा हुआ, लेकिन हम उस मेरे प्रिय स्त्री के बारे में हम देखें, उसने अपनी परिस्थिति की चिंता ना करते हुए कि लोग क्या कहेंगे, उसकी चिंता ना करते हुए निडर होकर भीड़ में से प्रभु के पल्ला को छू लिया, सिर्फ पल्ला को छू लिया, और उसने अपनी चंगाई को पाई। आज कितने लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास है। प्रभु हमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगता है, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के छुवन को हमसे मांगता है। शायद आज आपके जीवन में विश्वास की कमी अगर है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि उस स्त्री के समान जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसके समान प्रभु को हम छूने पाए, सिर्फ प्रभु के पल्ला को छूने पाए। अपने विश्वास को इस समय बढ़ाइए। नए साल में नई उमंग, नई विश्वास के साथ प्रभु के पास आने के लिए हम सामर्थ और शक्ति मांगेंगे। एक बारी फिर से यीशु तेरे करीब आने से जीवन मेरा बदल गया है, इसको विश्वास के साथ गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन में भी एक ऐसा विश्वास भर दीजिए प्रभु। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम भीड़ में से निकलकर फिर भी आपके पास आने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, कि विश्वास की आंखों से हम आपका पल्ला छू लें। सब लोग मिलकर यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। हाँ, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
दोनों हाथ उठाकर गाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी आवाज में धन्यवाद 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 धन्यवाद। माँ मरियम के मध्यस्थता इस कलीसिया के लिए हम मांगते हैं कि इस नए साल में नए उमंग के साथ, नए विश्वास के साथ इस साल को निडर होकर हम स्वीकारें, निडर होकर जय का जीवन जीने के लिए माँ मरियम हमारी सहायता करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, आप है अनकाल तक सदा रहेगी। जोर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, आप है अनकाल तक सदा रहेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, आप है अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया। थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु हमें बताता प्रवक्ता ग्रंथ में कि ईश्वर अपने शब्दों के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है। तो प्रभु के शब्दों को हम सुनेंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, ताकि प्रभु यीशु के वचन मेरे जीवन में कार्य करे, प्रभु यीशु के वचन मेरे परिवार में कार्य करें। प्यारे भाइयों बहनों, विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांगे कि हम यहां पर ना केवल श्रोता के रूप में बैठे। श्रोता क्या केवल वचन को सुनता है, शब्दों को सुनता है, बस। हम यहां पर प्रभु के वचन को सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए आए हैं, स्वीकार करने के लिए आए हैं। और जब प्रभु के वचन को हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु का वचन खाली हाथ नहीं जाता है। प्रभु का वचन मेरे हृदय की गहराइयों तक जाना चाहिए और मेरे जीवन में बदलाव, परिवर्तन, आशीषें और कृपाएं लेके आना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विशेष रूप प्रभु से प्रार्थना करनी, कृपा मांगनी आज की सत्संग में। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे महान प्रभु ने हम सभी को आज यहां पर बुलाया है और हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। वो राजाओं का राजा है, वो हमारा उद्धार करता है, वो संपूर्ण सृष्टि का सृष्टि करता है। सारा ब्रह्मांड सब कुछ उस प्रभु ने बुलाया है, उस प्रभु ने बनाया है। प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह प्रभु का वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में हमें बताया गया। प्यारे भाइयों बहनों, स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु के बारे में स्तोत्र 113 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 4 और 5 में। स्तोत्र 113 पद संख्या 4 और 5 में प्रभु का वचन बताता है हमें, प्रभु समस्त राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारा प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अपनी दृष्टि रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों बहनों कि जो ईश्वर है हमारा, वो संपूर्ण सृष्टि का शासक है। हर एक देश में राजनेता होते हैं, शासक होते हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का शासक कौन है? वो इकलौता प्रभु ईश्वर है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण संसार को बनाया है। प्यारे भाई बहनों,
और वचन कहता है कि उस प्रभु के समान कौन हो सकता है? उस प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता। उस प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता। तो हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्यारे भाइयों बहनों कई बार हमारे जीवन में हमारी जरूरत पड़ती है। इस ईश्वर को कई बार हमारे जीवन में और संसार में कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए हम मनुष्यों की आवश्यकता होती है, हम मनुष्यों की जरूरत होती है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आप कहेंगे कि ईश्वर को हमारी क्या जरूरत है? वो तो सर्वोच्च ईश्वर है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। उसे कार्य करने के लिए, महिमा दिखाने के लिए हम मनुष्यों की क्या जरूरत है, आप सोचेंगे। लेकिन वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, पवित्र बाइबल में कितने सारे उदाहरण हमें दिए गए हैं जब ईश्वर ने मनुष्यों की सहायता से, मनुष्यों के सहयोग से अपनी महिमा को प्रकट किया है, चमत्कार किया है ईश्वर ने। बहुत सारे उदाहरण प्यारे भाई बहनों। हम पुराने विधान में देखते हैं। सबसे पहले पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ में, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 14 पद संख्या 13 से 22 के बीच में हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों। हम सभी जानते हैं निर्गमन ग्रंथ में नबी मूसा इज़राइल के लोगों को दासता से छुड़ाकर, ईश्वर ने उन्हें छुड़ाया दासता से, उनकी अगुवाई करता है, उनको ले जाता है प्रतिज्ञात देश। हम देखते हैं कि उनके पीछे जो इजरायली सेना है वो पड़ी हुई है और सामने लाल समुद्र है। ऐसे समय में हम देखते हैं कि वो ईश्वर नबी मूसा से कहता है कि अपने डंडा आगे बढ़ाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और समुद्र पर फहराओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही नबी मूसा ऐसा करता है, समुद्र का पानी 2 भागों में बढ़ जाता है। तेज वायु चलती है और समुद्र का पानी वहां पर 2 भागों में बढ़ जाता है और सूखी भूमि, समतल भूमि के जरिए जो इज़राइल के लोग हैं वहां से पार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब लोग पार हो जाते इसके बाद में फिर से ईश्वर वहां पर कहता है नबी मूसा से कि अपना हाथ दोबारा समुद्र की ओर बढ़ाओ, और दोबारा पानी समुद्र में आ जाता है और जितनी भी सेना, जितने भी जो मिस्र के लोग हैं सेनाई, वो सारे डूबकर मर जाते हैं प्यारे भाइयों बहनों, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ईश्वर यहां पर हम देखते हैं मनुष्य कौन है यहां पर? नबी मूसा है। उसकी सहायता लेता है, उसका सहयोग लेता है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, मिस्र के लोगों को, मिस्र के राजाओं को, मिस्र की सेनाओं को एक सबक सिखाने के लिए, बताने के लिए कि जो इज़राइल का ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनकी सहायता लेता है वहां पर प्यारे भाई बहनों, उनकी सहायता लेता है। बहुत सारे उदाहरण हमें देखने के मिलते हैं पवित्र बाइबल में, बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं प्यारे भाई बहनों जोशुआ के ग्रंथ में। जोशुआ के ग्रंथ उसके अध्याय 6 पद संख्या 1 से 27 के बीच में हम देखते हैं। जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 27 के बीच में वहां पर हम देखते हैं कि जब इज़राइल के लोग जेरिको नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो जेरिको का जो राजा है उसने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं चारों तरफ, ताकि लोग प्रवेश ना कर सकें। ऐसे समय में प्रभु जोशुआ से कहते हैं कि अपने लोगों को ले जाकर, विशेष रूप से प्रभु की मंजूषा को ले जाकर, और किस तरह से उनको जाना है प्रभु वो भी बताते। सबसे आगे कौन रहेगा, उसके पीछे कौन रहेगा, उसके पीछे कौन रहेगा, और किस तरह से जलूस में जो जेरिको देश है उसकी परिक्रमा करनी है, उसके चारों तरफ घूमना है, उसके चारों तरफ घूमना है 6 दिन तक। और प्रभु कहता है कि उन्हें आखिरी दिन घूमने के बाद में अपना जो चक्कर है, परिक्रमा है, उसको पूरी करने के बाद में सभी जोर से चिल्लाएंगे, और सभी जोर से चिल्लाते हैं, और जो जेरिको नगर की जो दीवारें हैं वो ढह जाती हैं प्यारे भाई बहनों, वो ढह जाती हैं। क्या ईश्वर चाहे तो अपने शब्दों से दीवारों को ढा नहीं सकता है? क्या ईश्वर चाहे केवल अपने शब्द मात्र से पूरे जेरिको नगर को सर्वनाश नहीं कर सकता है, अपने लोगों के लिए जगह नहीं बना सकता है? वो तो ईश्वर है, वो तो ईश्वर है। उसने अपने शब्दों से पूरे संसार की रचना की। हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं केवल शब्द मात्र से।
लेकिन यहां पर वो मनुष्य की सहयोग लेता है, सहायता लेता है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, उनके बीच में एक बार फिर से चमत्कार करने के लिए। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तीसरा उदाहरण देखते हैं प्यारे भाई बहनों, राजाओं के पहले ग्रंथ में उसके अध्याय 17 पद संख्या 8 से 16 तक। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 16 के बीच में हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, यहां पर एलियस और जो सरेप्ता नगर की विधवा उसकी कहानी है। अकाल का समय है इज़राइल देश में, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। ऐसे समय में नबी एलियस को ईश्वर सरेप्ता की एक विधवा के पास भेजते हैं। उस विधवा के पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है। नबी वहां पर जाकर उस विधवा से मांगते हैं। वो विधवा कहती, मेरे पास थोड़ा सा कुप्पी में तेल और मुट्ठी भर आटा है, उसको मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। लेकिन नबी के आग्रह करने पर उसके पास जो है वो उसको देती है। और इसके बाद में वचन हमें बताता है कि उसकी कुप्पी में तेल और उसके जो मुट्ठी भर उसके जो कनस्तर में आटा है वो कभी खत्म नहीं हुआ। प्यारे भाई बहनों, कभी खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर से हम देखते हैं कि ईश्वर के लिए संभव नहीं था, ईश्वर के लिए संभव नहीं था अपने नबी को खिलाना। खिला सकता था ईश्वर। ईश्वर ने तो नबी एलीशा को कौवे के जरिए खिलाया था। तो प्रभु तो प्रबंध कर सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बार फिर से हम देखते हैं कि फिर से ईश्वर जो मनुष्य है उनकी सहायता लेता है। प्यारे भाई बहनों, उनका सहयोग लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। सभी मेरे तरफ देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सभी मेरे तरफ देखेंगे, प्रभु की वचनों को ध्यान से सुनेंगे हम सभी। प्यारे भाई बहनों, कई बार सत्संग के बाद में लोग मेरे पास में आते हैं, मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि फादर जी कितने समय से मैं सत्संग में आ रहा हूं, कितने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए। कोई भी दुख हो सकता है लेकिन कोई बदलाव नहीं। अभी तक अपने जीवन प्रभु की आशीषों को, प्रभु की कृपाओं को महसूस नहीं करता हूं, उसका एहसास नहीं करता हूं। क्या कारण है? प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। वो सर्वोच्च ईश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे हम मनुष्यों के सहयोग की जरूरत है, हमारी सहायता की जरूरत है। कई बार हम अपने जीवन में उस ईश्वर की सहायता करने में, उसको सहयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। और यही बदलाव है कि कई बार अपने जीवन में हम प्रभु के चमत्कार को, प्रभु की महिमा को महसूस नहीं कर पाते। प्यारे भाइयों बहनों, महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है। पवित्र वचन में कितने हमें उदाहरण दिए प्रभु ने इस बात को समझाने के लिए कि किस तरह हमेशा ईश्वर को हम मनुष्यों की सहायता की जरूरत पड़ती है, सहायता की जरूरत पड़ती है, हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। प्यारे भाई बहनों, हम सभी जानते हैं प्यारे भाई बहनों, हमने बार बार सुना है यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 के बीच में, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11, यहां पर हम सभी जानते हैं काना के विवाह समारोह में प्रभु यीशु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। काना के विवाह समारोह में हम सभी ने बार बार ये सुनी है घटना। प्रभु यीशु, उनके शिष्य कहां पर? शादी में बुलाए गए हैं, विवाह समारोह में बुलाए गए हैं। और वहां पर हम सभी जानते हैं कि अंगूरी खत्म हो जाती है। हम सभी जानते हैं, परिस्थिति से वाकिफ है ना भाइयों बहनों। यदि हम किसी परिवार में जाइए, अपने घर में भी हमारे कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें मेहमान आते हैं, दूर दूर से मेहमानों को बुलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में यदि खाना कम पड़ जाए तो क्या होगा? यदि खाना कम पड़ जाए, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, बदनामी की बात है, उस परिवार के लिए बदनामी की बात है। और ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं काना के विवाह समारोह में उस परिवार में माता मरियम को इस चीज का पता चलता है। और माता मरियम प्रभु यीशु से कहती है, इनके लिए कुछ करो। प्रभु क्या कहते हैं माता मरियम से? भद्रे, इससे मुझे और आपको क्या?
अभी मेरा समय नहीं आया है, इससे मुझे और आपको क्या। और माता मरियम वहां पर उन लोगों से कहती है जो वहां पर नौकर हैं, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करना। प्यारे भाई बहनों, ये जैसा कहते हैं वैसे ही करना। अभी ध्यान देने की जरूरत है यहां पर, अभी विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। यहां पर प्रभु यीशु हम देखते हैं, प्रभु यीशु उन नौकरों से वहां पर कहते हैं, वहां पर कितने मटके थे प्यारे भाई बहनों? 6 मटके वहां पर थे जो यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए रखे गए थे, ताकि जो शादी में आते हैं वो अपने हाथ धोकर शुद्ध करके अपने आप को अंदर प्रवेश कर सके। यहां पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, जो वहां पर लोग थे उनसे कहते हैं, प्यारे भाई बहनों मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। क्यों कहते हैं पानी भरने के लिए? क्यों कहते हैं प्रभु यीशु पानी भरने के लिए? क्या प्रभु यीशु वैसे ही पानी को बदल नहीं सकते? बिना पानी भरे उसमें दाखरस नहीं भर सकते? खाली मटकों में दाखरस नहीं भर सकते? भर सकते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु भर सकते हैं, जरूर भर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में उसके अध्याय 32 में पद संख्या 17 में, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 32 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमसे कहता है, प्रभु ईश्वर तूने अपने महान सामर्थ्य और बाहुबल से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार फिर से वचन दोहराता हूं, प्रभु ईश्वर तूने अपने महान सामर्थ्य और बाहुबल से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु के लिए कुछ कठिन नहीं है, उसने तो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, कुछ कठिन नहीं है। आगे प्रभु का वचन एक बार फिर से हमें कहता है प्यारे भाई बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहां पर क्या हो, ईश्वर के लिए असंभव हो गया? ईश्वर के लिए असंभव हो गया? खाली मटकों में ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। प्यारे भाई बहनों ये वचन हमें बताता है कुछ, ये वचन हम में से हर एक व्यक्ति को यहां पर उपस्थित एक संदेश देता है, कुछ बताता है। प्रभु यीशु ने वहां पर उनसे इसलिए कहा प्यारे भाई बहनों, क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन में भी हमारे जीवन रूपी मटके खाली हैं प्यारे भाई बहनों, जीवन रूपी मटके खाली हैं। किस तरह के मटके? हमें उसे भरना, अपने जीवन रूपी मटकों को भरना है, जिस तरह प्रभु यीशु ने उनसे कहा और लोगों ने पानी से भर दिया उन मटकों को, हमें भी भरना है। हमारे जीवन रूपी मटके खाली हैं, हमें कई बार उन्हें भलाई से भरना है, कई बार अच्छाई से भरना है, परोपकार के कार्यों के द्वारा भरना है, सेवा के कार्यों के द्वारा भरना है, प्रार्थना में जीवन के द्वारा भरना है, प्रभु की शिक्षाओं पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताते हुए भरना है। कई बार हमारे जीवन में प्यारे भाई बहनों खालीपन सा है, सूखापन सा है, क्योंकि हम प्रभु के साथ में, ईश्वर के साथ में कोऑपरेट नहीं करते, उसके साथ में सहयोग नहीं देते, मटकों को खाली रखते हैं। हमें उन्हें पानी से, इस तरह प्रभु यीशु के कहने पर लोगों ने पानी से भर दिया, उसी तरह हमें भी प्यारे भाई बहनों उसे भरना है, अपने जीवन रूपी मटकों को भरना है। तभी प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, तभी प्रभु मेरे जीवन में मेरी परेशानियों को, मेरे दुख को, मेरे निराशाजनक जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं प्यारे भाई बहनों। जिस तरह उस ईश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया, उसी तरह मेरे जीवन को बदल सकता है वो ईश्वर, कब? यदि मैं उसके साथ में सहयोग करूं प्यारे भाई बहनों। इसलिए मैंने कहा कि उस ईश्वर को हमारे सहयोग की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कई बार मैंने जक्कियुस के बारे में बताया, एक बार फिर से बताता हूं जक्कियुस के बारे में। जक्कियुस जो कि पापी व्यक्ति था, पापी व्यक्ति, रिश्वत लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने खालीपन को, अपने बेईमान भरे जीवन को, रिश्वत लेने वाले पापमय जीवन को बदल दिए प्यारे भाई बहनों। उसने अच्छाई से भर दिया, उसने प्रभु की कृपाओं से भर दिया,
वो प्रभु से कहता है, वायदा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु मैंने जिसके साथ में ठगी की है, बेईमानी की है, मैं उसको अपनी संपत्ति का, मैं उसको चौगुना लौटा दूंगा और अपनी आधी संपत्ति गरीबों के साथ में बांट दूंगा। प्यारे भाई बहनों, तो उसने अपने खालीपन में, अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रवेश किया, प्रभु यीशु की अच्छाई को प्रवेश किया, प्रभु की जो शिक्षाएं हैं उस पर विश्वास करते अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास किया और उसका जीवन बदल गया। प्यारे भाई बहनों, उसका जीवन बदल गया। और प्रभु उससे कहते कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। इसलिए भी हमें अपने जीवन पर मनन चिंतन करने की जरूरत है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं करता है, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार नहीं करता है। क्या मैं प्रभु के साथ में सहयोग करता हूं? क्या मैं अपने जीवन के खालीपन को प्रभु के द्वारा बताई गई शिक्षाओं से भरता हूं, प्रभु की शिक्षाओं पर अमल करता हूं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताता हूं? सोच के देखने की जरूरत है, विचार करना है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलेंगे, आप विचार करो अपने जीवन पर, हाथ मिलाते हुए आप विचार करो अपने जीवन पर, आप विचार करो अपने जीवन पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, दूसरा हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 11 पद संख्या 38 से 44 तक हम इसमें देखते हैं प्यारे भाई बहनों लाजरुस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु विशेष रूप से सबसे करीबी थी इस परिवार के। लाजरुस, मार्था और मरियम का परिवार सबसे करीबी थे इनके। जब भी प्रभु यीशु को समय मिलता था अपने व्यस्त जीवन के बाद में भी प्रभु यीशु हमेशा जाकर उनसे मिला करते थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में है। प्रभु यीशु तक खबर पहुंचती है कि लाजरुस बीमार है। लाजरुस क्या है प्यारे भाई बहनों? बीमार है। और प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं अपने शिष्यों से कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी ईश्वर की महिमा के लिए, प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की महिमा के लिए है। और लाजरुस खत्म हो जाता है, लाजरुस का निधन हो जाता है। लाजरुस के निधन होने के बाद में प्रभु यीशु लाजरुस के पास 4 दिन के बाद करीब पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं अब तो दुर्गंध आ रही होगी, 4 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन बीत चुके, अब तो दुर्गंध आ रही होगी। प्रभु क्या कहते हैं मार्था से? यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। एक बार बोलेंगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। एक बार जोर से बोलेंगे, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। और वो सभी वहां पर ईश्वर की महिमा को देखते हैं प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की महिमा को देखते हैं। प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं लोगों से पत्थर हटा दो। प्रभु यीशु लोगों से क्या कहते हैं? पत्थर हटा दो। प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से थोड़ा सा सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा सोचने के लिए, प्रभु ने पत्थर हटाने के लिए क्यों कहा? वहां पर पत्थर हटाने के लिए क्यों कहा? पत्थर हटाने की क्या जरूरत थी वहां पर? क्या प्रभु चाहता तो अपने शब्दों से वैसे उसे जिला नहीं सकता था? प्रभु ने पत्थर हटाने को क्यों कहा? प्यारे भाई बहनों, यहां पर पत्थर का क्या मतलब है? कई बार हमारे जीवन में बाधाएं हैं प्यारे भाई बहनों। हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए अनेक तरह के पत्थर हैं प्यारे भाई बहनों। किसी के जीवन में छोटा पत्थर है, किसी के जीवन में बड़ा पत्थर है, लेकिन हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं एक पत्थर है, एक रुकावट है, एक बाधा है जो मुझे मेरे प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए मुझे रोकती है, जो प्रभु को मेरे जीवन में अपनी महिमा प्रकट के लिए करने के लिए, चमत्कार करने के लिए रोक देती। प्यारे भाई बहनों, बाधा है, बीच में बाधा है। और अलग अलग तरह की बाधा हो सकती है प्यारे भाई बहनों, अलग अलग तरह की रुकावट हो सकती है हमारे जीवन में, अलग अलग तरह की रुकावट हो सकती है। हम सभी जानते हैं प्यारे भाई बहनों, क्रिसमस से पहले विशेष रूप से आगमन काल के दौरान
बार बार हमें बताया जाता था, बार बार हम नबी यूहन्ना बपतिस्ता के मुंह से बार बार हम सुनते थे, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। बार बार कहा जाता था ना, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। और ये जो वाक्य है विशेष रूप से ये नबी यिर्मयाह के उससे लिया गया है, नबी ईसायाह के ग्रंथ से लिया गया है। तो हम इसे नबी ईसायाह के ग्रंथ से पढ़ेंगे। नबी ईसायाह के ग्रंथ से, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3 से हम पढ़ेंगे। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3 से हम पढ़ेंगे। निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, अपने ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी पहाड़ को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन यहां पर बताता है कि मार्ग तैयार करो प्रभु के लिए। हर एक ऊंची नीची पहाड़ी को बराबर कर दो, उसको समतल कर दो, हर एक पहाड़ और घाटी को मैदान में बदल दो। प्यारे भाई, प्रभु का वचन कहता है। क्या मतलब है यहां पर प्रभु के वचन का? क्या मतलब है? क्या हमें अपने फावड़ा कुदाल सब लेके सड़क पर निकल जाना है, जहां ऊंचा नीचा सब बराबर कर देना है? ये है क्या प्रभु का मतलब? ये है क्या? क्या मतलब प्रभु का? प्रभु का मतलब है प्यारे भाई बहनों, प्रभु के आने के लिए, उस मुक्तिदाता का मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस मुक्तिदाता के आगमन के लिए, उस ईश्वर के मेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए एक रुकावट है प्यारे भाई बहनों। रुकावट है, पत्थर है, पहाड़ है, जिसे मुझे समतल करना है, जिसे मुझे समतल करना है, और जो केवल मैं ही कर सकता हूं, केवल मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। बाहर से प्रभु नहीं कर सकता, उसे मुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। प्यारे भाई, प्रभु का वचन में बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अलग अलग तरह की रुकावट, अलग अलग तरह का पत्थर हमारे जीवन में हो सकता है। अलग अलग तरह का पत्थर हो सकता है। ईर्ष्या की भावना हो मेरे दिल में, ईर्ष्या की भावना हो, मैं जलता हूं अपने आसपास वालों को देखकर। मेरे पड़ोसी जब मुझसे ज्यादा उन्नति करते, ज्यादा तरक्की करते हैं, मैं देख के जलता हूं। मेरे दिल में कुछ होता है, ईर्ष्या की भावना हो, ईर्ष्या की भावना। हो सकता है मैं अपने जीवन में बेईमानी हूं, बेईमान करता हूं, बेईमानी करता हूं। अपने ऑफिस में जहां भी काम करता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा घपला कर देता हूं। कुछ नहीं होता, सारी दुनिया करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सोच मेरी हो सकती है, ऐसी सोच मेरी हो सकती है। हो सकता है मैं अपने जीवन में उस ईश्वर से दूर हूं, उस ईश्वर से दूर हूं। आज तक मैंने अपने जीवन में प्रभु के पास में आने का प्रयास ही नहीं किया है, कोशिश ही नहीं की है। हो सकता है मेरे परिवार वाले, फादर सिस्टर मुझसे कहते हो बार बार, बेटा चर्च आया करो, मेरी बेटी चर्च आया करो, प्रभु की शरण में आया करो। हो मेरे भाई चर्च आया करो, मेरी बहन चर्च आया करो, लेकिन मैं अनसुनी करता हूं, अनसुनी करता हूं। रुकावट है, पत्थर है मेरे जीवन में, पत्थर है। कैसे प्रभु कार्य करेगा मेरे जीवन में? कैसे प्रभु महिमा प्रकट करेगा? कैसे करेगा? वो पत्थर मुझे अपने आप हटाना है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है, जो केवल मैं ही कर सकता हूं। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्यारे भाई बहनों उस अंधे व्यक्ति के बारे में जानते, सुसमाचारों में पढ़ते हैं उस अंधे व्यक्ति के बारे में। बरतिमिस नाम का अंधा व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति है बेचारा। जो अंधा व्यक्ति है वो जेरिको जो सड़क है नगर की, उसके वहां पर बैठा हुआ है। उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु वहां से निकल के जा रहे हैं, प्रभु यीशु वहां से निकल के जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने प्रभु के बारे में सुन रखा है, ईश्वर के बारे में सुना हुआ है, उनकी शिक्षाओं के बारे में सुन रखा है कि जो ईश्वर है ये चमत्कार करने वाला ईश्वर है। उसका विश्वास है कि यदि मैं उस ईश्वर से अनुनय विनय कर सकूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। और काफी सारी भीड़ है वहां पर, इतना सारा शोर शराबा हो रहा है, प्रभु वहां से निकल के जा रहे हैं। उसके बीच में एक रुकावट है, एक रुकावट है। और प्रभु तक पहुंचना चाहता है, चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, चिल्लाता है। रुकावट क्या है वहां पर? जो लोग हैं, भीड़ भड़ाका है, भीड़ भड़ाका है, पूरा लोग चिल्ला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
उसकी आवाज प्रभु तक नहीं पहुंचती है, इसलिए वो और जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। रुकावट को हटा देता है, इतनी जोर से चिल्लाता रुकावट को हटा देता है। और प्रभु की आवाज उसके कानों तक, उसकी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचती है। प्यारे भाई बहनों, उसके कानों तक पहुंचती है और प्रभु आगे उस व्यक्ति को चंगा करते हैं, उसे दृष्टिदान देते हैं, रुकावट हट जाती है, जीवन में आशीष मिलती है, चमत्कार होता है। व्यक्ति अपने जीवन में, वो अंधा व्यक्ति प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु की महिमा को महसूस करता है और दोबारा देखने लगता है। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके विपरीत हम देखते हैं, इसका एक दूसरा उदाहरण इसके उल्टा है। इसके विपरीत एक दूसरा उदाहरण धनी व्यक्ति के बारे में। धनी व्यक्ति प्रभु के पास में आता, उसने सुना है प्रभु की शिक्षाओं के बारे में, आकर प्रभु से क्या पूछता, भले गुरु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पूछता है? अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या आप भी पूछते हैं कभी किसी से, फादर जी मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? पूछा कभी किसी से? नहीं पूछा, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति आज पूछता है, आकर प्रभु से पूछता है, भले गुरु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु क्या कहते हैं? अपनी पहले शिक्षाओं का, जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञा है, उनका पालन करो। वो कहता है मैं तो अपने बचपन से ही सारी शिक्षाओं को मानता आया हूं, सारी जितनी भी कमांडमेंट्स हैं, जितनी भी आज्ञाएं हैं, सबका पालन करता आया हूं। प्रभु को बड़ी खुशी होती है, प्रभु को बड़ी खुशी होती है, अरे ऐसा व्यक्ति भी है, बचपन से, छुटपन से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता, बहुत अच्छी बात है। क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है। लेकिन प्रभु वहां पर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुझ में एक चीज की कमी है, तुझ में एक चीज की कमी है। क्या कमी थी उसमें? वो एक अमीर व्यक्ति था। प्रभु उससे कहते हैं अपनी संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दो और फिर जाकर मेरा अनुसरण करो। प्यारे भाई बहनों, और वचन हमें वहां पर बताता है वो व्यक्ति उदास होकर वहां से चला गया, वो व्यक्ति अपना मुंह लटकाकर वहां से चला गया। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। अनंत जीवन पाना चाहता है प्रभु, अनंत जीवन देना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन एक रुकावट है उसके जीवन में, एक चीज की कमी है उसके जीवन में। कई बार हो सकता है मेरे जीवन में कुछ कमी हो, छोटी मोटी यहां वहां कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं रुकावट है। टटोल कर देखिए, थोड़ा सा रुकावट है जिसकी वजह से प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर पा रहा है, और मैं भी अपने जीवन में उदास हो जाता हूं, इस व्यक्ति के समान निराश हो जाता हूं, मेरा भी मुंह लटक जाता है, मैं भी सवाल करता हूं, मैं इतनी दुआ करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, इतनी सत्संग में आता हूं, उसके बावजूद मेरे जीवन में प्रभु की आशीषों को मैं महसूस नहीं करता, इसी व्यक्ति के समान, इसी धनी व्यक्ति के समान। तो सोच के देखना प्यारे भाई बहनों, विचार करके देखना अपने जीवन पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, सभी सुसमाचारों में इसका जिक्र है, रोटियों का चमत्कार। रोटियों का चमत्कार इतना महत्वपूर्ण है कि मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार में, योहन के सुसमाचार में, कितने सुसमाचार हैं वैसे? कितने सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचार हैं। मैंने बदनाम भी बता दिया पहले से ही, 4 सुसमाचार हैं। तो ये जो घटना है, ये जो चमत्कार है, इसका हम देखते हैं कि 4 सुसमाचारों में जिक्र किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों कि प्रभु से शिक्षा दे रहे निर्जन प्रदेश में। शिक्षा देने के बाद में शाम का वक्त है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, काफ़ी सारे लोग। संध्या होने वाली है, शाम होने वाली है, दिन भर प्रभु के वचन को लोगों ने सुना है। इस पर फिलिप आकर प्रभु से आकर कहता है, यून के सुसमाचार में देखते, फिलिप आकर प्रभु से कहता है कि प्रभु इन्हें भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि संध्या होने वाली, शाम होने वाली है, हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कहां से करेंगे?
प्रभु कहते हैं तुम ही उन्हें कुछ दे दो, तुम ही उन्हें कुछ दे दो। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जानते थे वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने फिलिप से कहा उसकी परीक्षा लेने के लिए। और प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं फिलिप प्रभु से कहता है यहां पर एक व्यक्ति, एक बच्चा है, उस बच्चे के पास में कितनी रोटियां कितनी मछलियां हैं? कितनी? 5 रोटियां और 2 मछलियां उस व्यक्ति के पास में है, उस बच्चे के पास में है। और वो बच्चा वहां पर स्वेच्छा से अपनी मर्जी से देता है प्रभु को, शिष्यों को दे देता है जो उसके पास में है। हो सकता है उसकी मम्मी ने बड़ी मेहनत से बड़ी सुबह उठ के उसके लिए रोटियां और मछलियां तैयार की उस व्यक्ति के, उस बच्चे के लिए, कि मेरा बच्चा जा रहा है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, दिन भर चलेगा, वचन को सुनेगा, भूख लग सकती है। उसने अपने बच्चे के लिए दी थी, उसकी माँ ने बड़े प्यार से हो सकता बना के उसके लिए दी हो, लेकिन यहां पर वो बच्चा उसके पास में जो है उसको बांटता है, उसको देता है शिष्य को। और प्रभु उसके द्वारा चमत्कार करते, प्यारे भाई बहनों, उसके द्वारा इतने सारे लोगों को खिला देते हैं, भरपेट भोजन खिला देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोच के देखिए, यदि वो व्यक्ति, यदि वो बच्चा वहां पर जो उसकी रोटियां और मछलियां हैं इस चमत्कार के लिए नहीं देता तो क्या होता? नहीं देता तो क्या होता? क्या चमत्कार नहीं होता? जरूर होता। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और सही। प्रभु तो शब्दों से कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी संभव है। लेकिन यहां पर प्यारा भाई बहन आपको बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने विशेष रूप से प्रभु को दिया और ईश्वर ने, प्रभु ईश्वर ने वहां पर चमत्कार किया, चमत्कार किया। उसी तरह हमारे जीवन में प्यारे भाई बहनों, कई बार हमें अपने आप को देने की जरूरत है, हमें अपने आप को देने की जरूरत है। हम आपको देते, अपने आप को देते नहीं प्यारे भाई बहनों, अपने आप को देना नहीं चाहते हैं, अपने आप को देना नहीं चाहते हैं। हमें अपने आप को प्रभु को देने की जरूरत है। जब तक प्रभु को आप नहीं देंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पण नहीं करेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में कर ही क्या सकता है? क्या कर सकता है? क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। आपको थोड़ी सी कोशिश तो करनी है, प्रयास तो करना है, प्रभु को देना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। फिर देखिए किस तरह वो प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में चमत्कार करता है, किस तरह आपके दुखों को, परेशानियों को, बीमारों को हर लेता है, छुटकारा दिलाता है आपको। प्यारे भाई बहनों, समर्पण करके देखिए, अपने आप को प्रभु को दे के देखिए, सबसे पहले दे के देखिए। प्रभु का वचन बताता है, चख कर देखो प्रभु कितना भला है, परख कर देखो प्रभु कितना भला है। दूसरा वर्षन में बताता है, चख कर देखो प्रभु कितना भला है। अपने आप को प्रभु को देख के देखिए, समर्पण करके देखिए प्यारे भाई बहनों, समर्पण करके देखिए। कुछ उसी तरह प्यारे भाई बहनों, जिस तरह हम सभी जानते हैं, मट्टी जब कुम्हार के हाथ में आती है तो वहां पर मट्टी की नहीं चलती है। कुम्हार जैसा चाहे, जो बनाना चाहे उस मट्टी से बना लेता है। उसी तरह से हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपने की जरूरत है, तब मेरे जीवन में बदलाव होगा, तब मेरे जीवन प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते प्यारे भाई बहनों, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 36 से 50 तक। वहां पर हम उस पापी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु इतने सारे लोगों के साथ में एक फरीसी घर में बैठे हुए हैं। वहां पर वो स्त्री आती है जो कि पापी स्त्री है, और आकर वो जार में काफी महंगा मूल्यवान इत्र लेके आती है, प्रभु के चरणों में लगाएगी, अपने केशों से, अपने बालों से प्रभु के चरणों को पूछती है। लोग वहां पर उसकी बुराई करते हैं, प्रभु की बुराई करते हैं कि यदि नबी होता तो जान लेते हैं किस तरह की है। लेकिन वहां पर प्यारे भाई बहनों, उसके इस कार्य की वजह से, अपने समर्पण की वजह से, उसने वहां पर जो भी था उसके जीवन में सबसे बहुमूल्य इत्र लेके आकर प्रभु के चरणों पर लगाया। अपने आंसुओं के द्वारा प्रभु के चरणों को उसने धोया, अपने केसों से, अपने बालों से प्रभु के चरणों को उसने पूछा, अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को प्रभु को दे दिया, और उसके जीवन बदल गया। प्रभु ने उसके गलतियों को, गुनाहों को माफ कर दिया। वहां पर वो एक तरीके से पूरी तरह से बदल गई, नवीन हो जाती है, नई बन जाती है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इसने अपने आप को समर्पण किया, समर्पित किया, प्रभु को दे दिया। हमें भी ऐसी करना है, हमें भी प्रभु का समर्पण करना है, हमें भी प्रभु को देना प्यारे भाई बहनों।
हम दूसरा उदाहरण देखते हैं दूसरी स्त्री के बारे में। समारिया की जो रहने वाली पापी महिला है, जो कुएं में पानी भरने के लिए जाती है दोपहर के समय, उसका जीवन भी पापमय है, क्योंकि वो एक से अधिक पुरुषों के साथ में रहती है। इसलिए दोपहर के समय कुएं में पानी भरने जाती, नगर से दूर कुएं में पानी भरने जाती है, ताकि कोई देख ना ले। हो सकता है लोग उसकी मजाक बनाते हो, उसे ताने देते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, इसलिए मुंह छुपाकर चुपचाप दोपहर के समय जाती है, कोई देखे ना। प्रभु से वहां पर मिलते हैं, प्रभु यीशु वहां पर मिलते हैं, और प्रभु से बातचीत करते करते वो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देती है। वो स्त्री जो वहां पर प्यारे भाई बहनों पानी भरने के लिए आती है, अपनी शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए आती है, वहां पर प्रभु यीशु उसे संजीवन जल प्रदान करते हैं और स्त्री का जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु को दे दिया, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दिया, समर्पित किया। और वो स्त्री जो डरपोक थी, जो डर के आती है, वो नगर में जाकर लोगों से कहती है मैंने नबी को देखा, मैंने उसका अनुभव किया है, प्रभु का प्रचार करती है प्यारे भाई बहनों नगर में जाने के बाद में। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, अपने आप को प्रभु को दे दिया। हमें भी प्रभु को देने की जरूरत है, हमें भी प्रभु को देने की जरूरत है अपने आप को, ताकि मेरा जीवन भी बदल जाए, मेरा जीवन भी परिवर्तित हो जाए प्यारे भाई बहनों। और उसके लिए सबसे पहले चाहत होनी चाहिए। यदि मैं अपने हालातों से, अपनी सिचुएशन से खुश हूं तो कुछ नहीं होगा। यदि इच्छा है मेरे अंदर तभी होगा। तो थोड़ी सी इच्छा जागृत करनी है, प्रभु की तरफ आने के लिए इच्छा जागृत करनी है, टटोलना है, पहचानना है, जो कमी है उसको पूरा करना है प्यारे भाई बहनों, उसको पूरा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन में हमें यही बताया गया है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई पत्थर है। कई बार अपने जीवन में प्रभु को हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। कई बार हमारे जीवन में खालीपन है, जिसकी वजह से प्रभु हमारे जीवन में कई बार कार्य नहीं कर पाते प्यारे भाई बहनों। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस तरह ईश्वर को हमारी जरूरत है, हमारी सहायता की जरूरत है, हमारे सहयोग की जरूरत है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 9 में लिखा हुआ है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में लिखा है, हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। हम ईश्वर के सहयोगी हैं, तो हमें उस ईश्वर को कार्य करने देना है, उसे काम करने देना अपने जीवन में, उसे काम करने देना इस दुनिया में, सहयोग करना ईश्वर के साथ में, सहयोग करना प्यारे भाई बहनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है, तभी प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में भी हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 1 में, ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आप लोग ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें। इसलिए ईश्वर ने जो आपको कृपा दी है, आशीष दी है, आपको बुलाया है, विश्वास दिया है, उसे व्यर्थ ना होने दें। सहयोग करें ईश्वर के साथ में, सहयोग करें, ताकि ईश्वर हमारे हालातों को, हमारी निराशाजनक परिस्थितियों को, हमारी बीमारियों को, हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सके, अपने जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर सके, हमारे जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश कर सके। तो आइए प्यारे भाई बहनों, विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांगे, हम सभी को यीशु आशीष दे, ताकि हम अपने जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी खालीपन है, जो भी ऊंची नीची पहाड़ियाँ, उसको हटा सकें और प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर सकें, ताकि प्रभु मेरे जीवन में आ सके, ताकि यीशु मेरे जीवन में प्रवेश कर सके और मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल सके। आमीन। मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल, तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु,
हम सत्संग के आखिरी पलों में अपने घुटनों में आ जाएंगे। एक बारी फिर से परमेश्वर को आराधना देने का अवसर है। पूरे हृदय के साथ सच्चाई और आत्मा से प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हो सके तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बच्चे बूढ़े सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 46 में वचन इस प्रकार से हमसे बात करता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा। मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। मैं वही करता रहूँगा। मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुमको संभालूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को हम अपने हृदय में विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे कि प्रभु ही हमारा पालन पोषण करेगा। आगे वचन कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। ये प्रभु का वचन है। मेरे प्रियो, इन वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकारें कि प्रभु बुढ़ापे तक हमें संभालेगा, हमारी देख रेख करेगा। वचन कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि कितना ही भला ईश्वर है, जो माता की कोख में रखने से पहले उसने हमें जाना, हमें पहचाना। वह हमारी रक्षा करेगा। आंखों को बंद करके पूर्ण समर्पण के साथ सच्चाई और आत्मा से आराधना देने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। समर्पण के साथ एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के सामने रख दीजिए। संभालेगा, जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आप लोग गाएंगे जैसे माँ संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। उसका वादा है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। दोनों हाथ उठाकर गाएंगे जैसे माँ संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, मेरा यीशु संभाले। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया,
हृदय के साथ लगाकर आंखों को बंद करते हुए अंतिम आशीष के लिए एक बारी अपने जीवन को समर्पण करेंगे। फादर जी प्रभु यीशु को हमारे बीच में लेकर आएंगे। आप यीशु से क्या बोलना चाहते हैं? अपने हृदय की बात प्रभु से कहिए। आपको जानने वाला आपका सृष्टिकर्ता आपके साथ है। भला ईश्वर, भला गडरिया हमारे साथ है। सर को झुकाकर आइए हम प्रभु की आशीष के लिए समर्पण करें। सब लोग सर झुकाकर प्रभु की आशीष स्वीकारें।